Hello friend, welcome to my YouTube channel, My Investment. I'm Arvind. Today we talk about a super trend. How one can earn a 5,000 rupees in a day trading with the simple indicator, a super trend. Let's see. This is a 50-minute chart of Ascot. It's a super trend over here. Let's first remove this super trend and put it again. So आपको पता चल गया कैसे रखते हैं. तो स्टडी में जाना है और यहाँ पे सुपर ट्रेड, यहाँ पे इसका पीरियड 10 करना है और मल्टीप्लाई 2 कर देना और अप्लाई करके रखते हैं. यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं ये इसका ओपन, ये 60 पे ओपन हुआ है. इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा ओपन हाई दोनों 60 का है. खुलते ही यहाँ सुपर ट्रेंड ने कल ही 29 तारीख को भी सिग्नल दे दिया था कि ये बेचने का स्टॉक है, लेकिन हम अब 30 तारीख की ही बात करते हैं. तो सुबह 9 बजे ये स्टॉक पूरा डाउन ही चला गया था. पहली कैंडल मैं हर बार यही कहता हूं कि पहला 15 मिनट जाने दीजिए, फर्स्ट 50 मिनट लेट द स्टॉक टू सेटल एंड सी वेदर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. तो ये पहली कैंडल इतनी बड़ी कैंडल रेड बनी है तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग बनती. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने पहले ही जैसे ही ये कैंडल फिनिश हो गई यहाँ पे हमने बेच दिया, तो इस लेवल पे हमने बेच दिया, उसके ओपन में हमने बेच दिया 52 समवेयर अराउंड. ये 52 पे हमने इसको शॉर्ट सेल कर दिया. इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये 60 का, जो इसका ओपन है यहाँ पे, ये इसका स्टॉप लॉस है. स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस के कभी काम मत कीजिए. अब हमने इसको बेच तो दिया, तो टारगेट किया. मेरे हिसाब से इंट्राडे में अगर 1% मिलता है ना तो निकल जाना, अच्छा प्रॉफिट माना जाए. जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं 652 इन 652 तो 645, तो 645.50, 645.5 इस लेवल पे हमें एग्जिट कर देना, अपना प्रॉफिट बुक करना है. तो हमने यहाँ पे बेचा 50 समवेयर 52 पे हमने बेचा. उसकी अगली ही कैंडल ने 44 का लो कर दिया. हमारा टारगेट था 45 एंड हाफ, 645.5. विद इन करीबन 30 या 15 मिनट में ही हमने, अगर आपने सपोज 100 शेयर ही बेचे, अच्छा हम ये मान के चलते हैं 652 माइनस 645.5, 100 शेयर ही बेचे, फिर भी आपको अच्छा खासा 650 रुपए का प्रॉफिट हो गया. सपोज अगर यही चीज किसी ने फ्यूचर में की होती, तो चलिए एस्कॉर्ट का हम फ्यूचर का चार्ट देखते हैं कि फ्यूचर के चार्ट में किया है. वही भी मैंने वही इंडिकेटर लगाया है 10/2, इसको बड़ा कर देते हैं. आप देखते हैं यहाँ पे देखिए ये चार्ट, ये देखिए ये ओपन और हाई दोनों सेम हुआ, इसका 64.65 पे हुआ है. फर्स्ट कैंडल हम जाने देते हैं जैसे कि हम हर बार करते हैं, और दूसरी कैंडल के खुलते ही हमने बेचा है. चलिए इसका भी मार्क कर लेते हैं कहाँ पे बेचा, कहीं खरीदा. सपोज हमने इस लेवल पे इसको बेचा है 655 पे, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये 645. इसका लॉट साइज 1100 है एस्कॉर्ट का, और हमने 655 पे बेचा है, तो इसका भी हम 1% अच्छा प्रॉफिट होता है इंट्राडे के लिए. तो 648.5 तो वो भी लगा देते हैं. तो हमने यहाँ लगाया 648 का, हमने रफली का एक टारगेट सेट कर दिया अपने स्टॉक के लिए. तो हमने इस कैंडल में बेचा, दूसरी ही कैंडल में उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया और 1 रुपया नीचे भी चला गया. हमारा टारगेट था 648.5 और ये 647.40 तक चला गया था. इजीली हमारा टारगेट हमने यहाँ पे बेचा
और यहाँ पे किसी ने खरीदा हो तो आराम से उसको मिले। 1100 का लॉट है, तो अब सपोज समझते 6 रुपए पर गया, तो आराम से 6500 रुपए उसको मिल जाते। देखिए, अगर आप किसी भी ट्रेड में काम करते हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस ज्यादा है, लेकिन जैसे ये स्टॉक नीचे आता है इसका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता है इसी कैंडल में, तो स्टॉप लॉस भी कम होगा। सुपर ट्रेड के साथ हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट भी अचीव होता है। 1% मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए अच्छा माना जाता है। तो जितना आप रिस्क लेंगे, आप बोल सकते हैं कि 6500 मिले, लेकिन ऊपर जाता तो उतना लॉस भी हो सकता है। तो जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको पैसा मार्केट देगा। और अगर आप फ्यूचर में नहीं करना चाहते और कैश में करते हैं 100, 100, 200 की क्वांटिटी, तो भी आपको अच्छा खासा 600 या 1200, 1500 का प्रॉफिट आराम से मिल जाता। एक सिंपल चीज, कोई यूज नहीं करना आपको, कोई कैंडल देखना नहीं है, सिर्फ सुपर ट्रेंड जो बता रहा है वही करना है। आपको एंट्री लेना है और सुपर ट्रेंड के मुताबिक स्टॉप लॉस फिट करना है। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं, यस बैंक देखते हैं। यस बैंक का पहले हम, ये 15 मिनट का चार्ट है, कैश का चार्ट है, उसमें भी वही सेट करके रखा सुपर ट्रेंड 10 और 10 और 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये बेचने को बोल रहा है यहाँ तक, तो हमने यहाँ कोई ट्रेड नहीं किया। जैसे ही हमने फ्रेश देखा, यहाँ पे एंट्री दिया सुपर ट्रेड ने, तो ये पहली कैंडल तो नहीं करेंगे हम। इस कैंडल, जैसे ही ये कैंडल खुलती है हम इसको बाय कर लेंगे। चलिए देखते हैं कहां से बाय होता है। जैसे ये कैंडल खुली हमने यहाँ से बाय कर लिया इसको ओपन से 1450 के आसपास। स्टॉप लॉस इसका रहेगा करीबन यहाँ तक 1440 के करीब। और इंट्राडे में 1% तो फिक्स ही है अपना। तो 1465, 1400, 1464 और 1465 के बीच में कहीं इसका टारगेट आएगा, तो 65 रख देते हैं हम। तो ये 65.5 है, तो ये करीबन 1 घंटे 5 कैंडल में हमको वो टारगेट मिल जाएगा। सपोज अगर किसी ने 100 शेयर भी इसका यहाँ पे लिया होता 1450 में, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, तो वो आराम से 100 इंटू 14, 1400 रुपए कमा सकता था विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, और सिंपली सुपर ट्रेंड को फॉलो करते ये आराम से उसको प्रॉफिट मिल जाता। चलिए अगर यही चीज किसी ने यस बैंक के फ्यूचर में की होती तो किस तरह से होता वो देख लेते हैं। तो यस बैंक का ये फ्यूचर का चार्ट है, ये भी 15 मिनट का ही चार्ट में रखता हूं। और ये सुपर ट्रेंड आ गए। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल हम जाने देंगे, दूसरी कैंडल में हम एंट्री करेंगे। चलो मार्क कर देते हैं उसको। हमने यहाँ पे इसका एंट्री ले लिया 1400, 1454 के करीब, और स्टॉप लॉस इसका रहेगा करीबन यहाँ तक। इसे भी रख सकते हैं और इसे भी रख सकते हैं, इन दोनों स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो मैं तो समझूंगा कि यही स्टॉप लॉस लीजिए, थोड़ा रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड चेंज हो गया है और हमें अच्छा खासा पैसा 1% तो कम से कम ऊपर ही मिल ही जाएगा। चलिए वो देख लेते हैं। तो 1467, 1468 के करीब हमारा टारगेट रहेगा। तो ये 1468.5, तो यहां तक आराम से 1 घंटे के अंदर हमको यहाँ पे आराम से अपना टारगेट 1% अचीव हो गया। सपोज किसी ने ये यस बैंक का 350 का लॉट होता है, अगर किसी ने 350 लिया होता और 1400, तो आराम से वो भी 5000 रुपए कमा सकता था आराम से। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग कीजिए, सिंपल सुपर ट्रेड को यूज कीजिए और स्टॉक मार्केट में आराम से पैसे कमाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बिना स्टॉप लॉस के कभी काम मत कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी आपको डाउट है